अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मैं आज आपको माशाल्लाह एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाला हूं जिनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ अभी 21 साल शुरुआत हुई है, 21 साल रनिंग चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ है नवेद भाई, इस फार्म के ओनर। इस फार्म का नाम है एनजी गोट फार्म, जो अभी लोकेटेड है मापोली के अंदर माशाल्लाह। और मेरी आज इनकी सेकंड मुलाकात है। पहली एक वीडियो बन चुकी है पड़गा के अंदर इनकी, जब इन्होंने नया कदम रखा था इस बकरेबाजी के अंदर, गोट इंडस्ट्री के अंदर। आज सेकंड मुलाकात है माशाल्लाह, एक वीडियो बन चुकी है। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम आपकी इनकी थ्रू आउट जर्नी शेयर करेंगे, थोड़ी बहुत जो स्ट्रगल किया है इन्होंने, और कहीं पर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया, लगे रहे, डटे रहे और इतनी छोटी उम्र में कर रहे हैं। अभी मैं कोई सक्सेस स्टोरी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, या किसी की परेशानी नहीं बता रहा हूँ। एक एफ़र्ट जो इंसान लगाता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, वो बता रहा हूँ। बिज़नेस अभी बड़ा नहीं है, फार्म अभी सक्सेस हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट मैं बता रहा हूँ कि बंदे के अंदर ज़िद होनी चाहिए। वो एक गाना ना, दिल तो ज़िद्दी है, तो ये बंदे के अंदर मुझे ज़िद दिखी, और अल्लाह पाक ये बंदे की ज़िद ऐसी रखे और इसको बहुत आगे लेकर जाए। ठीक है, ये मेरी दुआ है पर्सनली आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या है भाई का माशाल्लाह, तुम्हारी ये तो जर्नी तो मैं भी देख रहा हूँ। मेरे को लगता है अपनी मुलाकात हुए 6-8 महीने हुए होंगे। 6 महीने हो गए भाई, है ना, लमसम। 6 महीने हो गए। क्या रहा ये थ्रू आउट 6 महीने की जर्नी, कैसी रही आपकी? बहुत टफ थी। हाँ, थोड़ा सा माइक ऊपर लो तो। थोड़ी टफ थी भाई, बट अल्लाह के करम से निकल गई। बहुत डिमोटिवेट भी हुआ था। जैसे आपकी फर्स्ट वीडियो में मतलब आप बोले थे कि भाई बहुत इसमें लगता है पैसे, तो पहली बात तो बहुत लगते हैं। वीडियो में नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड अपनी ऑफ रिकॉर्ड बोले थे वीडियो आपने। बनी थी, उसके बाद मैंने आपको समझाया, मेरे को समझाए थे कि बेटा इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत इसमें या तो फिर घुस जा या तो फिर बाहर आ जा, दोनों में से कोई ऑप्शन था मुझे। मैं उस टाइम बहुत डिमोटिवेट भी हुआ था, बहुत सोचा था उस दिन कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करूँगा। पैसे तो हकीकत में बहुत लगते हैं। बहुत सोचा और आज आपके सामने है, या तो आर या पार, उसमें से मैंने एक चीज़ चुन लिया जो आज आपके सामने है। माशाल्लाह। मतलब मेरे मैसेज से आपको ये लगा कि समीर भाई ने मेरे को क्या बोल दी है? जी, मेरे को ये बंदे ने तो नहीं बोला, लेकिन मेरे को कहीं से खबर लगी कि समीर भाई आपने उसको उस दिन समझाया ना, उसको बहुत बुरा लगा जी। तो मैं बोला भाई उसकी एज ही वैसी है, बहुत बोलते ना वो स्टेज पर है कि उसको समझाने वाला बुरा ही लगेगा। ठीक है, तो मैंने उसके अच्छे के लिए समझाया। अब वो उसके ऊपर है कि वो किस नज़रिए से ले रहा है, लेकिन वो इस बंदे ने सामने, ये बंदा जो बैठा है, इसने उसमें से एक चीज़ को पकड़ लिया। जैसे समीर भाई ने जो भी बात बोली उसमें से एक बात ज़रूर बोली थी कि या तो पूरा घुस जा या तो भाई पूरा बाहर आ जाओ। बस ये बंदा पूरा इन हो गया, पूरा घुस गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्म लेके बैठे और रन कर रहा हूँ, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा। ओके, माशाल्लाह। इस दरमियान में 2 से 1 सेटअप, पहला जहाँ पे अपन ने शूट किया था वो सेटअप था, फिर एक दूसरे सेटअप पे आए। वो तो भाड़े पे, मतलब एक ऐसा वाड़ा लिया था शुरुआत करने के लिए। उसमें मेरे पलाई के बकरे नहीं थे, वो मैं खुद ही उसमें मतलब कर रहा था, कैसा पालते हैं, कैसा करते हैं। प्रैक्टिस बोल सकते हैं उसको कि मतलब कैसा वेट गेन देना, क्या खिला के क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जब वहाँ हुआ, मेरे को सब हो गया कि नहीं, मतलब अब मैं प्रॉपरली प्रिपेयर हूँ कि अब मैं पलाई स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। दूसरी एक बात और कि भाई हम लोग अगर किसी को समझाते हैं, जैसे अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई तुम क्या बोलना चाहते हो, मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बंदे ने मुझसे वो सवाल किया था कि समीर भाई मेरा नया है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने ये बंदे को भाई के जैसे नाते एक छोटी सी कन्वर्सेशन हमारी हुई थी, मैंने शूट किया, शूट के बाद हमने इनको समझाया। तो उस टाइम पे भाई को थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन वो एक अच्छा हुआ कि उन्होंने एक चीज़ को पकड़ लिया कि भाई मेरे को अभी घुसना ही है, या तो आर या तो पार। या तो इन्होंने भाई एक ऑप्शन चूज़ कर लिया कि भाई मुझे अंदर इन करना है, मुझे बकरेबाजी में कुछ तो करना है। ठीक है, तो वो तो एक रही बात अलग कि तुमने उस चीज़ को पकड़ लिए और उसको आगे अपने कंटिन्यू कर दिया। उसके अलावा इसको रन करने के लिए अपन क्या क्या कर रहे हैं? भाई अभी पोर्टर करता हूँ भाई मैं। हाँ, पोर्टर डिलीवरी का है, ऐप है जो जिसमें मतलब बाइक की डिलीवरी, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना, वो काम करता हूँ मैं। यहाँ से वहाँ जाके जिस दिन फार्म पे नहीं आता हूँ तो वहाँ पे वो काम करता हूँ मैं। कितना घंटा मतलब यहाँ पे रोज़ आते हो? मैं मतलब जैसे कि समझो अगर आज आया हूँ मैं, तो कभी एक दिन का ब्रेक लेता हूँ, या कभी कंटिन्यूसली काम होता है तो डेली आता हूँ, तो फिर वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। तो फिर मैं एक दिन, जैसे एक दिन से गैप से आता ही हूँ मैं, तो फिर वहाँ पे एक दिन मैं काम करता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं
पैसे भी जाता हूँ। ओके, तो डेली वहाँ की अर्निंग यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट किस चीज़ में कर रहे हो? मतलब अपना जैसे कि आदमी की पगार हो गई, आदमी के खर्चे हो गए, फिर कभी कुछ सामान हो गया, कुछ मेडिसिन हो गई, जो भी मेरा खर्चा हो गया, वो सब में मेरा चले जाता पैसा। सही है। तो पोर्टर से इतनी अर्निंग हो रही है आपकी कि आप वहाँ से इनकम करके यहाँ का रन कर 10 पा घंटा रहे हो? काम करना पड़ता है भाई, बाइक कंटिन्यूसली चलाना पड़ता 10 घंटा कंटिन्यू नॉन स्टॉप, नो ब्रेक नथिंग। तो उसमें क्या अर्निंग कर ले रहे हो आप? है। 1000, 1100, 1200 पर डे का। और वही समझो अगर अपने 7,000 रुपये हफ्ते भर में, 7 से 8,000 रुपये हफ्ते भर में अर्निंग हो जा रही है, वो अपन सब यहाँ लगा दे रहे हैं। जी 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 जी। घर वाले का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि भाई तू काम तेरे फार्म के लिए कर रहा है, हमारा क्या, हमने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा किया, उसका क्या? आ रहा है भाई, बहुत बोल रहे हैं कि मतलब मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि मतलब अपना कैसा है कि अभी तक से तू घुसा रहा, आया कुछ नहीं है। Yes. तो मैं उनको बोलता हूँ इंशाल्लाह वक्त लगेगा, बट इंशाल्लाह पौधा लगाया हूँ, जी जी इंशाल्लाह जब उगेगा तो फल भी मिलेगा। पौधा लगाया हूँ, अभी इसकी तो जड़ें भी नहीं बनी है। जी 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 इंशाल्लाह जब ये पेड़ बनेगा तो फल देगा, इंशाल्लाह। है ना? तो अभी पौधा लगाया है फल देगा इंशाल्लाह। फल देने, फल के लिए टाइम एफर्ट्स लगता तो है। पूरे है भाई। 3 घंटा मुझे आने में लगता है, 3 घंटा मुझे जाने में लगता है। वो तो इस चीज़ की गवाह तो दुनिया हो गई है और आने वाले नस्लें होगी कि मुंबई नासिक हाईवे का क्या हाल रहा है 2023, 24, 25, 26 में। एक्सीडेंट भी हो चुका है मेरा। हाँ, कैसे? स्लिप हो गया था बाइक से। हाँ, जी, कभी? बकरा ईद के 1 हफ्ते पहले। ओके, तो भी यहाँ पे फार्म पे टाइम दिया आपने, माशाल्लाह। इसमें मेरे को मेरी एक यादें ताज़ा हो गई। मैंने बाइक लिया था, मेरे को पहले ही महीना था, मेरा भी एक्सीडेंट बकरा ईद के टाइम पे पिछले साल हो गया था 2024 आपने में। बताए थे। और वो सिचुएशन में दिन भर मैंने शूट किया, मेरा पहला शूट था उस दिन का। उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद मैंने 4 शूट किया था और रात के 3 बजे तक मैं शूट कर रहा था। और उसी हालत में मैंने देवनार भी कवर किया था, फटी हुई पैंट पहन के, फटी हुई शर्ट पहन के। इसको लगन बोलते हैं भाई, इसी को मेहनत बोलते हैं। और यही मेहनत मुझे तुम्हारे अंदर देखी करके ये पॉडकास्ट छोटा सा मैंने बनाया। अभी अपन फार्म का टूर करेंगे, आ जाओ भाई, लोगों को बोर नहीं करेंगे। ये वीडियो इसलिए बनी थी कि भाई देखो, खाली मुंह से पत्थर नहीं तोड़े जाते, मेहनत करनी पड़ती है। जी जी है ना? जी जी। ये फार्म है माशाल्लाह, एक छोटा सा केज का सेटअप यहाँ बना हुआ है, फ्यूचर में यहाँ पे बनने वाला है। जी जी जी। पीछे रेडी है, उसके पीछे भी दे। टोटल कितने केजेस है अपने पास? 30 केज है। उसमें से 5 ही खाली है अभी बस। सिर्फ 5 खाली है। और अपन पलाई ले रहे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये के। क्या एवरेज वेट आ रहा है अपने बकरों का? 5 के ऊपर ही आ रहा है भाई। 5 के ऊपर पर मंथ? कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अपने पास दवा वगैरह कौन कर रहा है बकरों की? मैं खुद ही कर रहा हूँ। कर रहे हो खुद ही? आपको सभी चीज़ समझ में आती है? क्योंकि अपनी लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, तभी आपने बताया था कि ट्रीटमेंट वगैरह मैं कर ले जाता हूँ बकरों का। उस टाइम पे आपका ऐसा था मैं कर ले जाता हूँ, आप कर लेते हो पूरा? प्रॉपर पूरा हो जाता है। चलो माशाल्लाह। तो अब अपने बकरे देखो, इनके बकरों की क्लीनिनेस देखो, माशाल्लाह। ये होता है, रोज़ फार्म पे टाइम दो, टाइम दोगे तो आउटपुट मिलेगा। बकरा देखो माशाल्लाह, खूबसूरती देखो इसकी। ये बकरा मेरे ख्याल से अपन ने शूट किए हुए। जी जी, वीकेयर पे। ये 25 किलो का 25,000 रुपये मांगे थे जी। इसका आज ये बकरा, आप यकीन नहीं माने क्या रंगत पे है। माशाल्लाह, तैयार है बकरा माशाल्लाह। ये इंशाल्लाह जब आप शूट करोगे ना, इसको दिसंबर में 90 किलो इंशाल्लाह 65 kg पे है ये अभी 65 kg पे। हाँ, अभी सेल के लिए अवेलेबल है या सेल हो चुका है? ओके, अभी हुआ, कभी बिका? कल ही बिका। कल बिका। क्या रेट में बेचे तुमने? अच्छा, तो 25 किलो का 25,000 में क्यों बेच रहे थे तुम? वो कैसा फर्स्ट टाइम था और कैसा इतनी नॉलेज भी नहीं थी, जब कर रहे थे। एक वो था कि अरे ये बकरे के लिए मुझे कितने लोगों ने टोचन मारे, समीर भाई किसकी वीडियो बनाने गए थे? 25 किलो का बकरा के लिए लोग मुझे कम से कम 10-15 कॉल कर चुके। 25 किलो का बकरा वो बंदा 25,000 में बेच रहे। समीर भाई तुम उसको कुछ बोले क्यों नहीं? मतलब भाई वो बंदा नया है, उसने खरीदी महंगी कर लिया है। जी, जी, जी। तो उसका क्या दोष है? मेरे को लोगों ने आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके लिए मुझे 10 कॉल आए। माशाल्लाह। अभी है ना, मैं कैसे पहचाना वो चीज़ को? क्योंकि मैंने देखा हूँ उसको ना। और वो बकरा मेरी जिंदगी में मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने टोचन मारे। अच्छा, यादगार बकरा है कि भाई वो बकरा तुमने ऐसे कैसे, सामने वाला 1,000 रुपये किलो बकरा बेच रहा है बच्चा, तुम कुछ पूछे क्यों नहीं उसको? आज वो बच्चा माशाल्लाह तैयारी पे है और अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट भी हो चुका है। अच्छा, सानिन भी है अपने पास? हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ये बच्चा कौन सा मालवा है? ये मालवा और वो फैंटम बोलते हैं ना, दोनों में क्रॉस मालवा और बैंटम क्रॉस है। क्रॉस है ये। चलो माशाल्लाह, ये पूरे 10 केज फुल है अपने। जी पूरे फुल है। ठीक है, अंदर की तरफ चलते, फ्यूचर में यहाँ पे केज बनने यहाँ वाले पे हैं। 10 केज और बनने वाले हैं। अच्छा, अभी यहाँ से कुछ अर्निंग चालू हुई है अपनी, जिससे अपनी रोलिंग चल पा रही हो कुछ? है मतलब- बहुत कम है, हाँ, बहुत कम है, अभी कम अल्हम्दुलिल्लाह है। कि इंशाल्लाह मतलब पूरी हो जाएगी, अल्लाह इंशाल्लाह कर पूरी देगा हो यार, जाएगी, कोई इंशाल्लाह, मसला नहीं। इंशाल्लाह। नया फार्म में वेइंग मशीन यहाँ रखी है, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल्ड है, आपको कैमरा मतलब आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास कैमरे का एक्सेस है, ये देखते रहेंगे अपना कैमरे के अंदर सारी चीज़ें। ये केजेस यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। ये दो अभी ये भी बुकड है, प्री बुकड है। ओके, ये क्या साइज़ के है ये? ये 4x4। ये बरबरा वीडियो में दिखाया अपन ने ना, जी वही है ना ये? जी जी जी। चलो ये भी सही। पलाई, इसकी भी 3000 ही है। छोटा बच्चा रखो, कुछ भी रखो, 3000। ठीक है, चलिए ये 4x4 के केज है। जी 4x4 के। ओके माशाल्लाह, सही है। ये भी पलाई, ये सब पलाई पे? पलाई ऑलमोस्ट पलाई। टोटल कितने बकरे हैं अभी अपने पास पलाई पे? ऑलमोस्ट अभी 10 और ये 10, ऑलमोस्ट 20 बकरे, 20 ऊपर, ये 3 इधर भी है, तो 23 बकरे हैं almost। ये 3 जानवर इधर है। हाँ ठीक है, पीछे यहाँ पे भी नहीं, बकरे हैं। पूरे खाली है वो। ये पूरे खाली है? 10 ये खाली है। हाँ, हाँ। आने वाले बकरे भी। इसमें कितने? अभी आप बोल रहे थे मेरे पास 5 ही केज खाली है, तो फिर? हाँ तो मतलब अभी आने वाले ना भाई। अच्छा, इनमें से भी जो आएंगे उसके बाद फिर 5 ही बच रहे हैं? उसके 5 ही। ओके, इसमें मतलब उनके समझो। मतलब उन्होंने मतलब मुझे कुछ 1500 रुपये टोकन मार के बुक करा दिए उन लोगों अच्छा, स्टार्टिंग के 2-3 केज वहाँ खाली है, ने। जी 10 एक ये पूरे खाली है। नहीं, हाँ। इसमें से सिर्फ 5 खाली है भाई। समझे नहीं? और वो भी जो जहाँ पे वो भी सामान booked में है। हाँ, दो आप बकरे प्री आने बुक का जो है। है जी वो 2 बुक है। फुल हाँ हाँ, और इधर के 5 फुल, तो तो 5 ही बच रहे हैं। ठीक है, 5 ही केज बच रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में और यहाँ पे कुछ करने वाले हैं बाड़ा वाड़ा खस्सी वस्सी के लिए? खस्सी के लिए यहाँ पे पूरा है। और केज इधर और ऐसे एक्सटेंड करूँगा यहाँ पे, और कुछ 10 केज और इधर एक्सटेंड करूँगा ओके, इंशाल्लाह। और माशाल्लाह जैसे जैसे काम हो रहा है, जैसे जैसे बकरे आ रहे हैं, उस तरीके से इसको आगे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, फीड रूम वगैरह किधर रखा है आपने? फीड है, फीड दिखाना है आप जरूरी है। ओपन ही रखते हैं ना? नहीं मतलब ढकी हुई है। हाँ। ये ड्रम में दिखाना है। नहीं चलेगा, फीड इधर पे अपन रखते हैं। इधर सब पूरा भरा हुआ स्टॉक है, हाँ। पीछे भी रखा हुआ स्टॉक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक इधर भी है, ठीक, ओके, उधर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, चलेगा। माशाल्लाह जो भी मेहनत की है मेरे भाई ने, अल्लाह पाक उसको मतलब उसका अज़र दे रहा है माशाल्लाह, और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करो इसके लिए, बकरे भेजो पलाई पे माशाल्लाह, रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ। इंशाल्लाह शिकायत नहीं मिलेगी। रिजल्ट देखो, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, नए फार्मर हो आप, नए इसमें घुसे हो आप, अगर रिजल्ट को बार बार हाईलाइट करोगे तो लोग आपके रिजल्ट की ही उम्मीद रखेंगे। बराबर, ये दूसरी तो बात ये, हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि अपन गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में है, केयर टेकर है अपन, अपन बकरों के। ठीक है, अपन बकरों को टाइम पे खाना दे रहे हैं, बकरों का ट्रीटमेंट बराबर कर रहे हैं। बकरों को जब टाइम पे खाना मिल रहा है ना, तो बकरा वेट गेन कर रहा है, सीधी बात है। ठीक है, आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो आपको एसिडिटी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पेट खाली रहेगा तो आपको गैस बनेगा, ये सब होगा। जी 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 जी। और अगर आप टाइम पे खाना खाते रहोगे तो आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। अपन ये नहीं बोलते कि इंसान बहुत मोटा हो जाता है, लेकिन वो हेल्दी रहता है, फिट रहता है। बकरों का अलग है, वो लोग खाना खाएंगे, उन लोग वेट गेन करेंगे, उनका हर एक चीज़ पूरी होती रहेगी, तो वो लोग प्रॉपर अपने को रिजल्ट देंगे। तो अगर अपन रिजल्ट बोलेंगे तो लोग आपसे रिजल्ट ही पूछेंगे। बराबर बात है। तो हम लोग रिजल्ट की गारंटी तो काफ़ी फार्मर नहीं लेते, क्योंकि वो केयर टेकर अपने आप को बोलते हैं। आप गारंटी लेते हो रिजल्ट मिलेगा, जो आप वर्ड बोल रहे हो, ये मुझे बोलो तो फिर मैं उसके लिए बोलूँगा कि अगर रिजल्ट देने की गारंटी ले रहा है बंदा, तो आप रिजल्ट के लिए आप इनसे बात कर सकते मैं बारिश में भाई इंशाल्लाह दिया हो। बाकी देखो, मैं अल्लाह तवक्कल तो है, बेशक। बस बाकी आपको ये बोलूँगा, इंशाल्लाह मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बकरों को मैं वज़न दोगे, दूंगा, फिट भी रखोगे, प्लस फिट भी वेट रखूंगा। गेनिंग भी दोगे। वेट गेनिंग दूंगा, बाकी अल्लाह तवक्कल तो मैं आपको 1 से 2 महीने में बता दूंगा कि बकरा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि 1 से 2 महीने में बकरा मालूम पड़ जाता है क्या है क्या नहीं है, कितना ग्रोथ करे, कितना क्या लेवल पे जा सकता है। अल्लाह के करम से जितने भी बकरा है, कभी कोई बकरा जल्दी रिवर्स गया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी बड़े बकरे हैं मेरे पास, सब ऊपर 5 किलो ऊपर ही गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो डाइट में बना के दे रहा हूँ ना मैं, मेन वो भी मैटर करता है कि आप क्या खिलाते हो, क्या नहीं खिलाते हो। टाइम भी मैटर करता है, प्लस दाना भी मैटर करता है कि आप क्या चीज़ खिला रहे हो, कैसा खिला रहे हो, और उसके बाद जो वो करता है तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब बराबर कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका हाजमा सही है कि नहीं। वो हिसाब से सब देख के करके फिर मैं बोलता हूँ कि मैं गारंटी ले रहा हूँ
कि weight भाई gain दूंगा। बकरा वेट गेन देगा। बाकी अल्लाह ताला अगर कर 2 महीने में आपका बकरा प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई ये बकरा आप बेच दो या तो कोई और पर्पस में ले लो, अदरवाइज तो इसमें पैसा लगाना वेस्ट है। वेस्ट है। तो 2 महीने तक तो आपको एटलीस्ट उसको सर्विलेंस में रखना पड़ेगा, मतलब उसको वॉच रखना पड़ेगी। 2 महीने में तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी फार्मर रिजल्ट का एश्योरिटी नहीं दे सकता है। बकरे देते हैं रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन वो क्या होता है, अगर बाहर से जंगल से बकरा रहा है तो वो अपने ओरिजिनल वेट पे जाता है जी, रिजल्ट दे के प्लस नहीं हो जाता है। जी। 2-2.5 महीने तो बकरा सेट होने में ही ले लेता है, बराबर, सही उसके बाद ही फिर उसका अपन रिजल्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 महीने तो कस्टमर को भी समझना पड़ेगा कि भाई मैंने बकरा दिया हूँ तो 2 महीने रिजल्ट नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ मेरे बकरे की हेल्थ देखूंगा कि वो कैसा है, वो फिट है, वो हर एक चीज़ में एक्टिव है। उसके बाद अगर वो अच्छा चला तो वो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वजन डालना कोई बड़ी बात नहीं, वजन तो डल जाता बकरे है, को फिट रखना बड़ी बात है। सही है। तो वजन तो अब आदमी 3 महीना 4 महीने में भी बकरे पे डाल सकता है, अगर वो बकरा उस तरीके का कैपेबल हो गया तो। और अगर बकरा कैपेबल भी नहीं है तो उसको हाथ ही खिला दो, वो नहीं बनेगा, है ना। तो ये है भाई छोटी सी स्टोरी मेरे भाई की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसके लिए दुआ करें मेरे भाई के लिए, और इसके लिए मेहनत आप लोग भी करो इंशाल्लाह, ठीक है। बकरे भेजो पलाई पे, 3000 रुपये पलाई है और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।